हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 23 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके प्रोफेसर उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मोमो को बताया कि नहीं कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो। तो यहाँ गोए उन्हें कह रहा था कि उन्हें अभी तक इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब यहाँ पे गोए वहां से बाहर जा रहा था तो उसके साथ सीनियर भी थी, जहाँ वो उससे पूछ रहा था कि अगर तुम मोमो की जगह पे होती और मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होती। और उसी समय वहाँ पे मोमो भी आ जाती है, जो कि किसी से बात कर रही थी फोन पे। और गोए उसे यहाँ पे अपने लैब में दिखाने के लिए लाया था, जहाँ पे मोमो ना उसका व्हाइट वाला कोट पहन के साइंटिस्ट होने की यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, पर गोए ना उसे चेयर पे बिठा देता है और उससे कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो उसे बता रहा था कि उसका सिलेक्शन ना फॉरेन की एक यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसे प्रोफेसर के साथ जर्मनी जाना पड़ेगा। तो यहाँ मोमो उससे पूछ रही थी कि तुम कितने टाइम के लिए वहां जा रहे हो, जिसपे उसे गोए बता रहा था कि शायद 6 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। ये सुन के यहाँ पे मोमो तो थोड़ा नाराज हो गई थी, क्योंकि गोए ने उसे ये बात पहले नहीं बताई। वो यहाँ पे उससे कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना, और ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ मोमो ना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके डिनर पार्टी कर रहे थे, और यहाँ मोमो गोए के पास बैठी हुई थी पर उसे इग्नोर कर रही थी। फिर बाद में ये सब घर जा रहे थे तो फूफा और उसके दोस्तों ने ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तो यहाँ वोंगशे उसे काफी डांट रही थी। यहाँ वो लोग उसे सॉरी भी कहते हैं, तो बाद में ना वोंगशे उसे काफी प्यार से समझाती है, और ये सब गोए से देख रहा था, इसलिए वो भी यहाँ पे मोमो के सामने ड्रंक होने का नाटक कर रहा था ताकि मोमो ना उसे संभाले। और यहाँ मोमो उसे ऐसी हालत में घर लेके जाती है और उसे सोफे पे बिठा देती है। पर उसे गोए पे शक हो रहा था कि वो कुछ ड्रंक नहीं है, बस नाटक कर रहा है। तो उससे गुस्से में पूछ रही थी कि क्या तुम सच में नशे में हो। तो यहाँ गोए डर के मारे फिर नाटक करना बंद कर देता है और उससे कह रहा था कि वो बिल्कुल होश में है। फिर मोमो उससे कह रही थी कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, और वो ये सब कह के फिर से वहां से जाने लगती है। पर गोए उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उससे सॉरी भी कह रहा था, और वो उसे ये भी कह रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने डिसीजंस ऐसे लेने होंगे। तो यहाँ मोमो उससे कह रही थी कि क्या अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगी तो क्या तुम नहीं जाओगे। तो इसके जवाब में वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। और ये बात सुन के मोमो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है और गोए को हक कर लेती है। और वो उससे कह रहे थे कि वो उसका वेट करेगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। फिर हमें अगले दिन इन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ गोए अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आया था। पर गोए को ना इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो चश्मा पहन लेता है। इसके बाद उसे वैक्सीन लगाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ वो मोमो की तरफ देख के ना बहुत ज्यादा डर रहा था, तभी उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। फिर उसके बाद जब वो वहां से जा रहे थे तो मोमो देखती है कि गोए के हाथ से अभी भी खून आ रहा है, इसलिए वो कॉटन लेने चली जाती है। तभी गोए को ना मोमो की मॉम का कॉल आता है और वो उसे बता रही थी कि तुम जर्मनी कितने दिनों में जा रहे हो। और साथ ही में वो उससे ये भी कह रही थी कि मोमो ना थोड़ी अलग है और वो तुम्हें हमेशा ही अलग नजरिए से देखती है। वो काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है, कभी एक पल में गुस्सा हो जाती है तो कभी एक पल में माफ भी कर देती है। फिर जब हमें यहाँ घर पे दिखाया जाता है, जहाँ मोमो ना गोए की काफी ज्यादा केयर कर रही थी, और वो अचानक से रोने भी लग जाती है उसके सूटकेस में बैठ के, और वो रोते हुए कह रही थी कि तुम मुझे भी अपने साथ लेके चलो। वो यहाँ पे उसे लेता है और उसे समझा रहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि गोए एयरपोर्ट पे आ गया था, तो यहाँ मोमो भी उसके साथ में आई थी और वो काफी चीजें खा भी रही थी, और वो शायद इसलिए ऐसा कर रही थी कि वो अपनी सैडनेस को छुपा सके और गोए के साथ अच्छे से टाइम बिता सके। फिर समय आ जाता है यहाँ गोए के जाने का। गोए उससे कह रहा था कि अब टाइम आ चुका है मेरे जाने का। तो यहाँ मोमो ना काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उससे कह रही थी कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करेगी, और गोए यहाँ उसे हक कर लेता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम अकेले रह पाओगी। तो यहाँ मोमो ना उसे बस एक स्माइल कहती है और बाय कह के वहां से चली जाती है, और वो साथ ही में रो भी रहे थे। ये देख के गोए भी थोड़ा रोने लग जाता है। फिर हमें यहाँ पे टाइम स्किप करके सीधे 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ मोमो और उसकी फ्रेंड उनके हेड के ऑफिस में खड़ी हुई थी और उनसे कह रही थी कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट में अपना नाम डलवाना है, क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन किया है, ना कि हेड ने। तो यहाँ पे उनकी हेड ना उन्हें धमकी दे रही थी कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तो इस बात पे मोमो और उसके फ्रेंड कह रहे थे कि हम खुद ही रिजाइन कर देंगे। और दूसरी तरफ हमें फूफाई को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ब्लैक सूट में था, और उसने ना एक स्पोर्ट कंपनी खोल ली थी, जहाँ वोंगशाई भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। पर उनकी कंपनी ना थोड़े से लॉस में थी, इसलिए उनके पास ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं थे और ना ही उन्हें देने के लिए ज्यादा पैसे थे। फिर सीन शिफ्ट हो गई, हमें यहाँ पे फिर से मोमो के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम भी आई हुई थी और वो उन्हें बता रही थी कि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है। तो उसकी मॉम उसके डांट रही थी और
बात से मोमो का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो वीडियो कॉल पे गोए से बात कर रही थी और यहाँ उसकी मोम उसे आवाज लगाती है। तो मोमो यहाँ किचन में जाती है जहाँ उसकी मोम उसे अच्छा सा सूप बना के पिलाती है ताकि उसकी तबीयत ना ठीक हो जाए, क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार थी। अब जैसे ही मोमो वहाँ से जा रही थी तो उसकी मोम उसे रोक के कह रही थी कि तुमने जर्मनी के वीजा के बारे में अब तक क्या सोचा है। और मोमो उससे कह रही थी कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है, लेकिन फूफाई ने उसे बुलाने का इंतजाम कर लिया था। तो उसकी मोम साथ ही में उससे ये भी पूछ लेती है कि तुम शादी कब करने वाली हो। तो मोमो इस बात पे उठ के वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मोम उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें गोए की जरा भी याद नहीं आती। और इधर हमें दिखाया जाता है कि गोए ना अभी भी वीडियो कॉल पे था और वो मोमो से यहाँ पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो ना। इसपे मोमो से कह रही थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गोए के सामने ना एक एना नाम की लड़की बैठी हुई थी, जिससे गोए कह रहा था कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन एना उससे कह रही थी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ना सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और साथ ही में उससे ये भी कह रही थी कि इस सब के बारे में मोमो को पता भी नहीं चलेगा। और गोए उससे कह रहा था कि तुम मुझे परेशान करना प्लीज बंद कर दो। इसलिए एना उठ के वहां से चली जाती है। उसी समय यहाँ पे गोए का फ्रेंड भी वहां आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उसे कह रहा था कि तुम्हें एना के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो प्रोफेसर की बेटी है। तो गोए यहाँ कह रहा था कि वो वापस ना मोमो के पास चाइना जा रहा है और उसने टिकट्स भी खरीद ली है। वही हमें इधर चाइना में दिखाया जाता है जहाँ लिंजी कुन जब मोमो के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि मोमो ने तो यहाँ से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनकी हेड ना उनके सारे काम का क्रेडिट खुद ही ले जाती थी। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर मोमो पे दिखाया जाता है जो कि चार्ली को देख के गोए को याद कर रही थी। तभी यहाँ पे उसे टेबल के नीचे ना एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर वही कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मोमो के मोम ने ना गोए को दिया था और गोए ने उसे यहाँ पे छुपा दिया था। और यहाँ पे मोमो ना ये सब देख के काफी खुश होती है और जल्दी जल्दी अपने पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। और उसकी मोम यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी अभी भी तबियत खराब है। और मोमो उसकी मोम से कह रही थी कि मैं ना गोए से शादी की बात करने जा रही हूँ। और शादी की बात सुन के वहाँ पे उसकी मोम भी उसकी पैकिंग करने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ गोए को दिखाया जाता है जैसे ही वो यहाँ घर पहुंचता है तो वो यहाँ ना फूफाई को कॉल करता है और उससे कह रहा था कि आज पूरे दिन ना मेरी मोमो से बात नहीं हो पाई और वो कहाँ पे है ये भी नहीं पता, इसलिए ना मुझे उसकी चिंता हो रही है। जिसपे फूफाई उससे कह रहा था कि मैं पता लगा के बताता हूँ कि मोमो कहाँ पे है। फिर जब गोए अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके बिस्तर पे कोई सोया हुआ है। तो यहाँ वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कह रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना मेरे बेड पे सो रही है। तो उसका दोस्त उसे बता रहा था कि वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जब गोए वापस से अपने रूम में जाके देखता है कि वो तो असल में मोमो थी और उसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे यहाँ वो नींद से भी नहीं जगाता, उसके पास जाके बैठ जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसने ना उसे बहुत ज्यादा मिस किया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 23 की एंडिंग होती है।